हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। फंक्शन वाले चैप्टर में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन में फैक्टोरियल हम किस प्रकार निकालें। कोई भी नंबर में हम फैक्टोरियल कैसे निकालें विथ यूजिंग फंक्शन। तो आइए, तो हमारा आज का प्रश्न है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन। तो फैक्टोरियल कहने का मतलब पहले क्या है, आप ये बताइए। तो फैक्टोरियल कहने का मतलब होता है कोई भी नंबर का, जैसे हम 4 ले लिए, जैसे हम कोई भी नंबर मान लीजिए 4 मान लिए 4। तो 4 का अगर हमको फैक्टोरियल निकालना है तो 4 के साथ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, देन मल्टीप्लाई 2, देन मल्टीप्लाई 1, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वल टू होता है 24। ये हुआ हमारा 4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ 4। तो आपका क्या कहलाता है फैक्टोरियल ऑफ 4? फैक्टोरियल ऑफ 4 कहलाता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। तो इससे हमको समझ में आ रहा है क्या करना है। आप इस प्रोग्राम को किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए 4 के साथ, 4 तो हमारा नंबर है, 4 के साथ 3 को इंटू करना है, देन 2 को इंटू करना है, देन 1 को इंटू करना है, ठीक है। तो आप बताइए 4 है, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ले सकते हैं या फिर जहाँ तक हमको फैक्टोरियल निकालना है वहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो अगर 4 से हम लेते हैं कैलकुलेशन तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, तो हमें फंक्शन का यूज करना है। तो हमें एक बार लूप चलेगा, ठीक है। तो हमारा 4 इंटू होगा, देन उसके बाद फिर से वैल्यू डिक्रीज करेगा, फिर से लूप चलेगा, देन 4 के साथ 3 इंटू होगा, फिर उसके बाद लूप चलेगा। तो ये क्या, और एक लूप चल रहा है। तो आप फैक्टोरियल व्हाइल लूप, फॉर लूप जो हम आगे बता चुके हैं, डू व्हाइल लूप, सभी का यूज़ करके बना सकते हैं। तो आज हम आपको कोडिंग में फॉर लूप की सहायता से बताना सिखाएंगे कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो हमारा लूप किस प्रकार से इनिशिएट होगा। जैसे हम कोई फॉर लूप का यूज़ करके हम फैक्टोरियल निकालते हैं। तो फॉर लूप में हम क्या जानते हैं, हम लोग फॉर लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, जो हम वेरिएबल माने हैं। मतलब मान लीजिए अगर हम यूज़र से ले रहे हैं वैल्यू, ठीक है, 4 का निकालना है, 5 का निकालना है, 6 है, जो वेरिएबल माने वो वेरिएबल आई, जैसे हम मान लिए हैं, इनिशिएट करेंगे 1 से। 1 से इसलिए इनिशिएट करते हैं क्योंकि उसका वैल्यू 1 से इनिशिएट करने का मतलब होता है कि वैल्यू 1 2 3 4 और जिस नंबर तक ये मतलब कि फैक्टोरियल निकालना है वहाँ तक जाना है। अगर वैल्यू हम मतलब x से मतलब x जो हम वैल्यू लेने वाले हैं वहाँ से अगर लूप को इनिशिएट करते हैं, यानी कि 4 हमको वैल्यू लेना है तो 4x के जगह में आएगा, फिर देन उसके बाद मेरा लूप चलेगा, ठीक है। तो आप आई की जगह 1 भी ले सकते हैं और जो संख्या का फैक्टोरियल निकालना है वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम जो संख्या का फैक्टोरियल निकालना है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन वैल्यू हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, आई लेस देन इक्वल टू 1, यानी जब तक आई का वैल्यू 1 नहीं हो तब तक वैल्यू को डिक्रीज़ करो, क्योंकि आई का वैल्यू 1 के बाद अगर डिक्रीज़ होता है तो हमारा वैल्यू 0 हो जाता है, और 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि वो वैल्यू 0 हो गया। तो इसीलिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं तो हम कैसे फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप मेरा चलेगा इस प्रकार से, फॉर लूप, ठीक है। आई से तो आई इक्वल टू आपका किससे इनिशिएट होगा, 1 से इनिशिएट होगा, देन उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, x तक, जो वेरिएबल हम माने वहाँ तक जब तक नहीं आ जाए तब तक वैल्यू को क्या करो, आई का वैल्यू को इंक्रीज़ करो। तो ये हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों ही लूप के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से फॉर लूप का सिंटैक्स को लिखना है। तो आइए हम कोडिंग में यही सिंटैक्स को लिख कर देखते हैं। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख लीजिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी, तो आप देखिए फैक्टोरियल निकलता है। तो आइए हम कोडिंग में आ जाते हैं। तो मेरा है यहाँ पर लिखे है क्या, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन। तो हम हैच इंक्लूड से प्रोग्राम को स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम लोग पहले फंक्शन में स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या जानते हैं कि फंक्शन का 3 पार्ट होता है। पहला बार प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ता है उसको, देन फंक्शन का कॉल होता है मेन फंक्शन के अंदर, देन उसके बाद हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। तो चलिए हम ग्लोबल डिक्लेरेशन ही कर लेते हैं ताकि हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकें। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन हमारा कहाँ होता है, मेन फंक्शन के ऊपर होता है। तो हम इंट टाइप का हम नंबर ले रहे हैं, तो हम इंट टाइप का मेरा
टेक समथिंग नेचर का होगा और रिटर्न समथिंग नेचर का होगा, जो आपके आज के वीडियो से पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं। उसके बाद फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्ट नाम का हमें नेम ले लेते हैं फंक्शन का, ठीक है। और वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप भी है, तो यानी इंट वैल्यू मेरा रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट तैयार हो गया, ठीक है। अब डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद क्या लिखाता है, मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन भी हम इंट लेते हैं, ओके। मेन फंक्शन भी इंट मेन ले लिए हैं, ठीक है। इंट मेन ब्रैकेट मेरा ये मेन फंक्शन तैयार। अब मेन फंक्शन के अंदर मेरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखाएगा। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल मानना पड़ता है। हम इंट ए नाम का एक वेरिएबल मान लिए हैं, ठीक है, जिसमें वैल्यू को असाइन करेंगे, जिसमें हम वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। और आप जहाँ डिफाइन करेंगे वहाँ पर भी अलग वेरिएबल मान सकते हैं या तो सेम वेरिएबल मान सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर जो है हमारा, जो मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है और जो डिफाइन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो अलग अलग मानता है, ठीक है। तो हम टेक समथिंग नेचर और रिटर्न समथिंग नेचर का बना रहा है। तो रिटर्न समथिंग नेचर होने के बाद हम लोग रिटर्न समथिंग नेचर होने के कारण हम लोग क्या करेंगे कि डिफिनेशन में वैल्यू को रिटर्न कराएंगे, इसलिए हम अलग वेरिएबल मानेंगे। तो मेरा फैक्टोरियल ये लिखा गया। उसके बाद प्रिंटफ की सहायता से और स्कैनफ की सहायता से हम वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रिंटफ और स्कैनफ की सहायता से वैल्यू को ले लिए है। अब हम फैक्टोरियल जो डेफिनेशन बनाने वाला है फैक्ट नाम का, ठीक है, उसको हम कलेक्ट करने वाला है, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फैक्टोरियल नाम का हम नेम लिख रहे हैं, ओके। तो हम फैक्टोरियल को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करते हैं किस प्रकार, जो नेम होता है वो फैक्टोरियल को कॉल करते हैं। और कौन सा नंबर को कॉल कर रहे हैं, जो नंबर हमने लिया है यूज़र से, उसको नंबर को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। तो ये हो गया। अब हमको प्रिंट करवाना रहता है जो फैक्टोरियल निकल के आया है मेरा डेफिनेशन के थ्रू। तो प्रिंटफ के थ्रू हम उसको प्रिंट करवा लेते हैं। क्या लिखेंगे, द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज %d, इन टाइप है %d, ओके। और किसको प्रिंट कराएंगे, जो वेरिएबल मेरा यूज़ हुआ है। अब यहाँ थी है, अब हमको यहाँ ये हमको ढूंढना है कि ये हमारा कौन सा वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो जिस वैल्यू को हमने माना है उस वैल्यू को मेरा वहाँ रिटर्न करेगा, और जहाँ पर हम स्टोर करेंगे। मेन बात, हमें फैक्टोरियल जो वेरिएबल का नंबर निकाला है उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो हम स्टोर कहाँ करेंगे, उसको फैक्ट में स्टोर करेंगे, ठीक है। वो स्टोर हम यहाँ करेंगे, इसीलिए हमको यहाँ पर प्रिंट करवाते समय हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर %d, यहाँ पर फैक्ट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको फैक्ट में हम स्टोर कर रहे हैं और फैक्ट को ही हमको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम फैक्टोरियल में लिख लिए ये वाला। तो अब इसके बाद वैल्यू को रिटर्न ओ के माध्यम से। लेकिन अब ये तो हो गया, हम फंक्शन का कॉल भी कर लिए, बट फंक्शन कॉल होने के बाद मेरा कहीं तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो फंक्शन डिफाइन कहाँ किया है, फंक्शन डिफाइन करना टेक समथिंग रिटर्न समथिंग नेचर का है। तो इन टाइप का मेरा होगा फंक्शन डेफिनेशन फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल हम लोग लिखें, ठीक है, फैक्टोरियल, और इन टाइप का वैल्यू मेरा रिटर्न कर रहा है तो इंट। अब यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं, जो वैल्यू हम स्कैनअप की सहायता से यूज़र से ले रहे हैं, और अलग वेरिएबल भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर सेम वेरिएबल भी लिखेंगे तो वो कंपाइलर अलग ही मानेगा। तो हम क्यों ना अलग ही ले लें, ठीक है, अलग वैल्यू ले लिए हैं। उसके बाद मेरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखाएगा, क्या इंट टाइप का हम वैल्यू लेंगे, एफ को स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट कर देते हैं हम 1 से, ठीक है, जो जिस वैल्यू का हमको निकालना है एफ को इनिशिएट कर दिए 1 से। देन उसके बाद मेरा कॉमा आई वैल्यू ले लिए, फिर उसके बाद एंटर। फॉर लूप हम चलाए फॉर लूप की मदद से हम देखेंगे क्या, फॉर लूप में हम आई को वैल्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि ये लूप है, आई का वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, जिस नंबर तक हमको फैक्टोरियल निकालना है। और वो नंबर क्या है, वो नंबर हम स्कैनअप की सहायता से ए में ले रहे हैं, ठीक है,
यूज़र से ले रहे हैं, ए में स्टोर कर रहे हैं, और ए वही मेरा कॉपी पेस्ट हो रहा है एक्स में, तो वो वैल्यू को कहाँ तक ले जाएंगे, एक्स तक ले जाएंगे। ओके, अब इसके बाद सेमीकोलन, जो मेरा फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, जो हम आपको पहले करके बता चुके हैं। आई लेस देन इक्वल टू मेरा कहाँ तक जाएगा, 1 तक। जब तक वैल्यू 1 तक नहीं आ जाए तब तक वैल्यू को डिक्रीज करो, मतलब आई का वैल्यू को माइनस माइनस। देन उसके बाद मेरा फॉर लूप ख़त्म हो गया। अब जो जो नंबर एफ में आते जाएगा, F1 से देन 2 3 4, जो जो नंबर मेरा आएगा उसको मेरा को स्टोर करना है। तो F इंटू 1, F इंटू 1 मतलब F इंटू आई, जब तक वैल्यू आई तक नहीं आ जाए, मैंने 1 के साथ आई जो वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आई का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिए हम। अब वैल्यू को, किस वैल्यू को हमको रिटर्न करवाना है, क्योंकि डेफिनेशन में हम वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं और मेन फंक्शन में रिटर्न कराते हैं, तो रिटर्न की सहायता से हम वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। किस वैल्यू को, एफ़ के वैल्यू को, क्योंकि हम एफ़ में ही फैक्टोरियल को मतलब कि रख रहा है। तो एफ़ का वैल्यू का अब ये चलेगा किस प्रकार से, एफ़ तो इनिशिएट हुआ है मेरा 1 से, तो 1 यहाँ रहेगा इंटू आई। आई का वैल्यू पहले 1 आएगा तो 1 इंटू 1 एफ में स्टोर हो जाएगा 1। देन आई का वैल्यू आपका मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 4 से स्टार्ट हुआ, 4 इंटू 1 तो 4 हो गया, अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है। देन डिक्रीज होगा 3, तो 4 इंटू 3, देन 12 यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद डिक्रीज होगा वैल्यू 4 इंटू 2, देन 12 इंटू 2 24 स्टोर हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद डिक्रीज होकर के लास्ट में 1 आया, देन 1 डिक्रीज होकर के आया, यानी कि फिर 1 इंटू हुआ यानी 24 एफ में स्टोर हो गया। अब रिटर्न किया 24, तो ये फैक्ट में जा कर के बैठ गया और मेरा प्रिंट एफ करवा दिया। अब देखिए हम कंपाइल और रन करा कर देखते हैं प्रोग्राम। मेरा पूरा प्रोग्राम तैयार है, तो चलिए कंपाइल और रन कराते हैं। तो प्रोग्राम मेरा कंपाइल किया, देन रन किया, तो मेरा क्या मान रहा है वैल्यू, इंटर अ नंबर, एक नंबर इंटर करो जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है। जैसे हम 6 एंटर किए, एंटर, देखिए अब 6 का द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज 2720, 720, ये हमारा आ गया फैक्टोरियल। तो ये प्रोग्राम मेरा बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कंपाइल और रन किया है। तो कैसे हम फैक्टोरियल फंक्शन की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, ये इस प्रोग्राम के थ्रू हम देख चुके हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको रिकर्सन के बारे में बताएंगे कि रिकर्सन क्या है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।